हाई ड्रामा हर रोज इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में बादल खान किस तरीके से बरलास का कत्ल करेगा, बरेरा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्या समदा हमेशा के लिए बरेरा को धोखा दे देगी। आज का रिव्यू इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए सीट बेल्ट बांध लें और सब्सक्राइब का बटन लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। ड्रामा जितना ज्यादा एंड पोजीशन पे पहुंचता जा रहा है तो ड्रामा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अब ऑडियंस ये देखना चाहती है क्योंकि बादल खान जिस हिसाब से जमदा के साथ इसने वफा की, हर मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा रहा। आज अगर ये बंदा ना होता तो जमदा कभी भी अपने दुश्मनों से कत्ल का हिसाब ना लेती या कभी भी इंतकाम ना लेती, ये टूट जाती और हमेशा के लिए अपने आप को चुनार खान के लिए पाबंद कर लेती। लेकिन एक इसकी सपोर्ट मौजूद थी जो हमेशा इसके साथ देता रहा और इस मुश्किल से इसे निकालने में कामयाब भी किसी हद तक हो चुका है। लेकिन जमदा ने बहुत बड़ा धोखा किया है बादल खान के साथ। लेकिन जमदा आगे चाल चलती है। जमदा के दिमाग के अंदर एक चाल थी, उसे इस बात का पता था कि अगर मैं इस बंदे को नहीं पकड़वाती तो उसके बाद चुनार खान वालों का जो शक है वो मजीद बढ़ जाएगा और बरेरा भी जाकर बता सकती है, तो इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। तो उसने चाल चल ली और अपने मकसद में वो भी कामयाब हो जाती है। अब जैसे चुनार खान बादल खान को पकड़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जुल्म करते हैं, इसे मारते हैं, तो उसके बाद जमदा जाती है और जाकर बरेरा के साथ बात करती है और कहती है कि आपकी वजह से मैंने ये सब कुछ किया, जिसकी वजह से अब हमारे साथ जुल्म होता जा रहा है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आगे जाकर हम दोनों को ये लोग मार भी देंगे। जब बरेरा ये बातें सुनती है तो उसका जो दिल है ना वो अंदर से पिघलना शुरू हो जाता है, उसे तरस आना शुरू हो जाता है कि यार मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि बरेरा मजबूर करती थी जमदा को, उससे कहती थी कि भाई आप इस बंदे को पकड़वाएं, अगर नहीं ये बंदा पकड़ा जाता तो फिर मैं आपका नाम लूंगी। तो आगे से बरेरा जो है ना वो जमदा को एक टारगेट दे देती, उससे कह दी कि आप ऐसा करें कि चुनार खान को अपनी मोहब्बत पे मुब्तला रखें, सारी रात उसे अपने जाल में फंसाएं, उसके सामने बंद ठन कर बैठें ताकि वो आपके साथ बातें या आपके साथ गपशप करता रहे। तो ये बातें जिस वक्त जमदा सुनती है तो वो बरेरा को जवाब देती है, उससे कहती है भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो मेरे लिए 2 मिनटों का काम है। ये हो जाती है तैयार और अपने कमरे के अंदर बंद ठन कर बैठ जाती है। चुनार खान इसके पास आता है और आकर बातें करना शुरू कर देते, प्यार से बातें करता है, मोहब्बत करता है। पहली दफा इसे इतना ज्यादा खूबसूरत देखता है तो सारी रात इसके साथ बैठा रहता है। तो जहां पर बरेरा आगे एक चाल बनाती है। आप देखें कि दुराब बाबा की गलती देखें कि वो पहले एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो ड्यूटी दे रहा था बादल खान के ऊपर, लेकिन उसे एक टेंशन थी, एक उसकी सोच थी, उसने बरलास की ड्यूटी लगा दी है और बरलास की जैसी ड्यूटी उसने लगाई है तो उसके बाद बरेरा को और जमदा को एक समझो कोई पॉइंट मिल जाता है कि हम आसानी के साथ बरलास को यहाँ से हटा सकेंगे। बरलास ड्यूटी दे रहा होता है तो उसके बाद बरेरा आती है। बरेरा ने एक चाल पकड़ ली थी, जैसे बरेरा आती है बरलास के पास, बरलास के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, बड़ी परेशान होती है, उसके चेहरे के ऊपर उदासी होती है, वो शोर मचाती है। बरलास को उससे कहती है कि बख्तावर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। जहां पर एक सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। उसकी हालत तो वैसे भी खराब रहती है, उसका समझो कि हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया और उसके बाद उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया, तो वो मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पर सच भी हो सकता है बरेरा का। जब बरलास ये बातें सुनता है ना तो वो बेचारा परेशान हो जाता है, क्योंकि अपने दादा को उसने ज़बान दी हुई थी, उससे कहा हुआ था कि मैं कभी भी जो वो सांस से ड्यूटी अपनी ख़त्म नहीं करूँगा और आंखें खोल कर ड्यूटी करूँगा। और आगे से बख्तावर का मसला होता है, बख्तावर को वो माँ की तरह समझना शुरू कर देता है हमारा बरलास, तो इसी वजह से मजबूर होकर जहाँ से ये बंदा भागता है। जैसे भागता है ना तो जहाँ पर वो बख्तावर की तरफ जाता है, पीछे से बरेरा को मौका मिल जाता है। जमदा अपने काम में लगी होती है, चुनार खान को अपने कमरे के अंदर बंद करके रखती है, तो उसके बाद बरेरा जाती है और जाकर जो है वो फौरन बादल खान को
छुड़वाती है। जैसे बर्लास जाता है और जाकर बख्तावर को हो सकता है कि हॉस्पिटल में लेकर चले जाएं, तो उसके बाद बरेरा बादल खान को छुड़वाती है और कहती कि आप यहाँ से चले जाएं। अब आगे जाकर आप देखें ना, ओएसटी में गौर से देखें तो बादल खान बर्लास का कत्ल कर रहा है। तो क्या इसी जगह पर कत्ल कर सकता है? जहां पर भी इसे एक पॉइंट मिल सकता है, बल्कि पॉइंट उसे मिल चुका है, उसके पास अब ऑप्शन आ चुका है। अगर बादल खान रिहा होता है तो वो बर्लास का कत्ल कर सकता है। लेकिन जैसे सुबह होगी हर तरफ हलचल मच जाएगी कि भाई जेल के अंदर बादल खान मौजूद ही नहीं है, कहाँ चला गया है। तो सारे के सारे तूफान मचाना शुरू कर देंगे। पहले तो जमदा के ऊपर शक करेंगे कि ये सब कुछ जमदा ने किया है, या जमदा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आगे से चुनार खान अपने वालिद को समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि पापा जान आप कैसी बातें कर रहे हैं, सारी रात जमदा मेरे साथ मौजूद रही, हम कमरे में गपशप करते रहे हैं, प्यार करते रहे हैं, और तुम बातें ऐसी करते हो, मारा ऐसी तो बातें ना करो। तो जैसे ये बातें जमदा सुनेगी ना, अब जमदा के पास समझो कि इतनी ज्यादा पॉइंट आ चुके हैं कि वो कोई ना कोई बात कर सकती है जिसकी वजह से मसला खड़ा हो सकता है। बर्लास जब ये बातें सुनेगा, जब बर्लास तक जब ये बातें पहुंचेगी तो आगे से बर्लास बोलना शुरू कर देगा और अपने दादा को, अपने वालिद को बताएगा कि भाई बरेरा आई थी और बरेरा ने मुझे इस काम पे लगाया। उसके बाद जो वो बादल खान रिहा हो गए। तो बरेरा के ऊपर बात बन सकती है, बरेरा के ऊपर प्रेशर डालेंगे और जमदा भी बता सकती है कि मैं तो अपने कमरे के अंदर मौजूद थी और रात को बरेरा निकली है, तो बरेरा ये सब कुछ कर सकती है। तो जिसकी वजह से बरेरा ये अपनी गलती तस्लीम करेगी और मानेगी कि सब कुछ मैंने किया है। तो उसके बाद बरेरा के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा। जहां पर बादल खान को इन्होंने पकड़ कर रखा हुआ था ना, तो वहीं पर ये लोग बरेरा को पकड़ कर रखेंगे। लेकिन इसी दौरान बहुत कुछ हो सकता है। ये चुनार खान का ख्वाब भी हो सकता है। जैसे चुनार खान ख्वाब से उठता है और बर्लास को पुकारता है, तो यहाँ पर बर्लास का कत्ल भी हो सकता है और दूसरा ये सच भी हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है 50-50 बात चल रही है। अगर जहाँ पर बर्लास का कत्ल होता है तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अगर बादल खान रिहा होता है, ऐसी रिहा होता है, तो भागने से पहले पहले से बर्लास का कत्ल कर सकता है। और जैसे आएगा और आकर चुनार खान देखेगा कि बर्लास हम में से मौजूद नहीं है, एक इसका समझो कि एक बाजू था वो हमेशा के लिए टूट जाएगा, अंदर से टूट फूट का शिकार हो जाएगा। इसके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होंगे अगर ये सच हो सकता है। तो जैसे सच होगा तो दुराब बाबा को भी अंदर से बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। ये बात तो 100% आप लोगों को दिखाई जाएगी कि बरेरा के साथ भी जुल्म होगा। और दूसरा, बादल खान कत्ल कर रहा है बर्लास का, तो जहां पर ये ऑप्शन बादल खान के पास मौजूद है तो ये इसका कत्ल कर सकता है। जमदा ने तो अपना यकीन समझो कि फिर से ज्यादा करवा लिया है और भी ज्यादा ये लोग इसके ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे। बरेरा बीच में बोलने की कोशिश तो करेगी, लेकिन कोई भी अब इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा और कहेगा कि भाई आपने धोखा दिया है, पहले भी आप मिली हुई थी बादल खान के साथ, हमें मरवाती थी। तो इसके ऊपर भी तरह तरह के जुल्म होंगे। लेकिन जमदा को अंदर से तरस भी आएगा बरेरा के ऊपर कि यार मेरे साथ ये ठीक थी, इसने मेरी सपोर्ट की है, तो मैं किसी तरीके से इसे निकालने की कोशिश करूं, किसी तरीके से इसकी मदद करूं। और हो सकता है कि इसे समझाने की कोशिश करे चुनार खान को, सबको, और फिर बरेरा को यहाँ से निकाला जा सके। बरेरा की जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी, क्योंकि जब से इसने चुनार खान के साथ शादी की है ना, तो उस दिन से बेचारी तकलीफ में है। इसमें तरह तरह के जुल्म होते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड क्या हो सकती है, कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग होने वाली है, ये आने वाली एक साथ में पता चलेगा। कैसे कैसे बरेरा चाल चलेगी, बरेरा के साथ आगे जाकर क्या होगा, क्या बादल खान चाहे वो बर्लास का चाहे वो हमेशा के लिए कत्ल कर सकता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में दिन आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जैसे गर्दन के ऊपर बादल खान छुरी चलाता है बर्लास की, तो क्या बर्लास हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा सकता है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, आप लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट में फीडबैक दें। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।